हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। व्लॉग की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे छोटी मोटी नोक-झोंक चल रही थी मेरी और मेरे पापा में। ये मेरे पापा हैं, मेरे पर्सनलाइज्ड गब्बर हैं, जो मेरे सामने बिल्कुल मतलब क्या है, जो बोलते ही नहीं है। और हमारे घर में ना मायके में हमेशा यही काम होता है, या तो कोई ना कोई पढ़ता रहेगा या न्यूज़ चलती रहती है। पढ़ती तो वैसे मैं ही होती थी वहाँ पे, अब हरिथ्वी पढ़ती है। और मेरी कोशिश होती है यहाँ पे मम्मा और पापा को अब इक्वल टाइम देने की, क्योंकि फिर दोनों आपस में झगड़ा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा टाइम मैं तो ये फ्रिज के सामने गुजारती हूँ, क्योंकि ये मम्मा की फ्रिज में ना आपकी पूरी एक्चुअल पिक्चर देखती है, और बस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। एक्चुअली मन थोड़ा उदास है। अभी मैं मायके से वापस आई हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं किया, तो शेयर भी क्या करना, क्योंकि एक रात के लिए गई थी। रात को 7-8 बजे पहुँचे थे, और सुबह से मेरा था कि मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करूं, भाई के साथ, तो वो अच्छे से स्पेंड तो हो गया, लेकिन उदास सा है मन। ऐसा है ना कि हाँ जी, मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हुआ। वहाँ पे मायके में एनर्जी अच्छी खासी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे प्रॉब्लम, लेकिन घर पे आते ही ना बुझा बुझा सा मन। नहीं तो जैसे मैं, आपने देखा ही होगा, नैनीताल से भी आई या कहीं से भी आती हूँ, मैं आते ही काम में लग जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होता। बट जैसे ही मैं मायके से वापस आती हूँ ना, आके मेरी एनर्जी ज़ीरो हो रखी होती है, मन बुझा सा होता है। तो चलिए ब्लॉगिंग करते हैं। कपड़े कुछ कल के ऐसे छोड़ गई थी, कल वाले जो थे वो भी नहीं धोए थे, और अभी कुछ कल जो बाहर डाले हैं। डाल के तो मैं सेम सूट गई थी जो मैंने वियर किया हुआ है, यही डाल के गई थी, और वहां जाके तो नाइट सूट में आ गई, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो फिर मैं आते टाइम मैंने सोचा कि प्रेस कपड़ा क्यों खराब करना है, तो मैं यही डाल के वापस आ गई। अभी खाने का सोचना है, रोटी, फिर पृथ्वी को क्या कहते हैं, होमवर्क भी कराना है। कल स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, जल्दी हो गई है टाइमिंग्स। आज के व्लॉग में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी अंकु भाटिया जी को। अंकु भाटिया जी के मैसेजेस इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, इतनी प्रेज़ करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैसेज उनका था कि आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो। तो पता नहीं, वैसे मैं सोचती हूँ कि कई चीज़ें होती हैं जिनसे मैं मोटिवेट होती हूँ, तो कोई मुझे एक बंदा भी देख के मोटिवेट हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच अंकु भाटिया जी, इतना ज़्यादा आपने मुझे प्यार दिया। आपके बहुत से प्यारे प्यारे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कमेंट मुझे मिले। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा मेरे अंदर टूट बन चल रही थी, थोड़ा सा टूटी हुई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आपके कमेंट्स ने मेरे को फिर से उसी तरह तरोताज़ा कर दिया। होता है ना, कई बार हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को ऐसे मोटिवेट कर जाते हैं कि हमें खुद भी एहसास नहीं होता। वही मेरे साथ हुआ है। तो मैं एक पर्सनल चीज़ शेयर करूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक टूटी हुई चीज़ है कि मैं अपने करियर को कंटिन्यू नहीं कर पाई। चाहे मैंने ये चीज़ें खुद ही चुनी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा थी, उसके लिए सब कुछ मुझे करना था, बट फिर भी कहीं ना कहीं अंदर वो चीज़ें टूटी हुई हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो जितने भी हम यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और जब भी हम सब में बात होती है ना, तो एक ही मैंने कंक्लूज़न निकाला है कि वो हर लड़की जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फ़ेल हो गई। दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी हैज़ टू डू। अच्छी खासी पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपना करियर ग्रो नहीं कर पाई, चाहे वो किसी भी रीज़न से नहीं कर पाई। वो अपना टैलेंट ना कहीं यूट्यूब के थ्रू सबके साथ शेयर कर रही है, यूट्यूब को एज अ प्रोफेशन चलाना चाहती है, यहाँ से कमाई भी करना चाहती है। तो मेरे जैसी जो कुछ कमाई के ज़रिए जिनके पास हैं भी, वो कहीं ना कहीं फ़ेमस होने के चक्कर में, या कहीं ना कहीं किसी और को मोटिवेट करने के चक्कर में कि
हम डंप हो गए हैं, तो ऐसा कोई हो जो डंप ना हो, तो ऐसे कई रीज़न सबके पास होते हैं। तो YouTube खोल के बैठ गए हैं और YouTube पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हमें देख के कई और भी बहुत मोटिवेट होके YouTube चैनल भी स्टार्ट करते हैं। एक ही मेरे साथ ऐसे हैं, उनका चैनल नेम आफरीन करके है, उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे डाला है कि आपसे मैं बहुत इंस्पायर हुई, आपने बहुत इंस्पायर किया कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। इस तरह से आजकल बहुत हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, टैलेंट भी बहुत है, लेकिन कंपटीशन इतना हो गया है और मैं तो टाइम नहीं दे पाती शॉप के चक्कर में। अभी भी मैं एडिटिंग करने बैठी तो 10 मिनट की एडिटिंग में भी 20 बार शॉप पे कस्टमर आता है, उठना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो हर टूटी हुई लेडी जो है ना, वो यूट्यूबर बन गई है आजकल। मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं भी कईयों की आंखों का तारा हो सकती हूँ, कईयों की आंखों का कांटा भी हूँ, है ना। तो ऐसी लाइफ है। तो थैंक यू अंकु भाटिया जी, आपने बहुत अच्छे मैसेजेस किए और मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मेरी लाइफ से कोई एक बंदा भी इंस्पायर हो रहा है, एक बंदा भी मोटिवेट हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने ये भी लिखा था कि एक लड़की आजकल इतना काम नहीं करती, तो होगी कोई, लेकिन आजकल इंडिपेंडेंट हैं, एडुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, हमें सबको पता है हमने अपना घर किस तरह से चलाना है। तो हर कोई अपनी तरीके पे बेस्ट कर रहा है। बट मेरा कंक्लूज़न ये है कि हर टूटी हुई वो लड़की है ना, जो वो यूट्यूबर है। और यहाँ पे मैंने नुकसान कर लिया था एक बहुत बड़ा। मैंने तेल गरम किया था सरसों का, कच्ची घनी का, और वो मेरे से गिर गया जब मैंने उसे डालना था। तो यहाँ पे बहुत सारे आपसे बातें करते करते मैं काम कर गई, जिन्हें मैंने आपको बताया भी नहीं। मैं यहाँ पे शिकंजवी का मसाला या कुछ और मसाले जो है वो रेडी करके रख रही थी, जो काम आते हैं। जैसे अभी भुना ज़ीरा का पाउडर, ये हम दही में डाल सकते हैं, हम लस्सी बना सकते हैं, आम पन्ना बना सकते हैं, मानी बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं हम। भुना ज़ीरा बहुत काम में आता है। आपके बच्चे का पेट ख़राब हो जाता है, झट से उसे भुना ज़ीरा दो, गर्मी हो जाती है, लैमिनेट बनाते हो, मोजीटो बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो भुना ज़ीरा पाउडर आपके काम आता है। क्योंकि एनर्जी फील नहीं हो रही थी, मायके से आई थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, ऐसा भी नहीं था। बट पता नहीं क्या हुआ, मेरी एनर्जी लो हो गई थी। तो एनर्जी को हाई अप करने के लिए मैंने अपना फ्रिज का ऊपर वाला पोर्शन, रेफ्रिजरेटर, उसको अच्छे से साफ़ किया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वाइट चना, ब्लैक चना गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं, तो मैं फ्रीज़र में ऊपर रख देती हूँ। क्योंकि मेरे पास फिर पूरा दिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं देख सकूँ। शॉप पे जाती हूँ, साथ साथ घर संभाल तो लेती हूँ, लेकिन घर को अच्छे से मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। तो दैट्स वाई मैं ऊपर रखती हूँ। तो उस पोर्शन को मैंने साफ़ किया, और काम में जब मैं लग जाती हूँ ना, चाहे मुश्किल से लगती हूँ, तो फिर मेरी एनर्जी अपने आप जो है वो बैकअप हो जाती है। तो यहाँ नुकसान कर लिया था मैंने, मेरा जो है तेल वो गिर गया था, फिर उसको साफ़ किया, सारा काम हो गया। और यहाँ पे मैं बना रही थी, ज़ीरे को पीस रही थी। आपसे मैं यहाँ पे बातें ज़रूर कर रही थी, लेकिन मैंने बाद में नोटिस किया, क्योंकि मैं शब्द कीर्तन लगा के काम करती हूँ, तो पीछे आवाज़ आ रही थी, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाना था। तो थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए। तो कोशिश करती रहूँगी कि आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे ब्लॉग लेके आऊँ। अभी तो 1-2 दिन से कुछ नहीं है, बस इसी तरह से शूट किया है, लेकिन मुझे लगा कि एब्सेंट ना हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करूँ। जो 2-4 चाहने वाले हैं वो देखते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं, तो मेरे में भी मोटिवेशन जो है वो आ जाती है। तो ट्रैक पे आ जाऊँगी, क्योंकि कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी, तो दिमाग ही काम नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। और फिर घर के ऊपर के शॉप के चक्कर में बहुत कुछ ऐसे ही हो जाता है ना। तो यहाँ पे मेरे मसाले रेडी हो गए हैं। मिलती हूँ बहुत सारे प्यार के साथ, थैंक यू के साथ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी और आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर शेयर करूँगी जो एक ना एक को तो मोटिवेट करके ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मार्कर ने ना जवाब दे दिया, मार्कर चल नहीं रहा। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने सौंफ का पाउडर बना के रखा है, ये भुना जीरा पाउडर हो गया, ये मेरे पास पुदीना का पाउडर है। इनकेस आपको फ्रेश मिंट लीव्स नहीं मिलते, कई बार मैं नहीं जा पाती गार्डन में, धूप में तो मैं बिल्कुल ही निकलती, तो लस्सी वगैरह बनानी हो तो फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरह से मैंने जो है वो अपना ऊपर वाला पोर्शन अच्छे से रेडी शेडी कर दिया, सफाई करके।
और नीचे भी मैंने फ्रिज को अच्छे से अरेंज कर लिया था। और उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने क्लिक कराई पिक्चर्स किचन में, क्योंकि मेरा किचन ना मेरे घर में सबसे फेवरेट प्लेस मेरा किचन ही है। बाय बाय गाइस।